नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पाल और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज। खोजी न्यूज की खास बातचीत में आज हमारे साथ मौजूद है अभिनेता सनव्वर अलवी। सनव्वर ने टॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक का सफ़र तय किया है। युवा जैसी हिट फिल्मों में वो अपना अभिनय दिखा चुके हैं। मुजफ्फरनगर दंगों पर आधारित फिल्म मुजफ्फरनगर 2013, जिसको बाद में नाम दिया गया था मुजफ्फरनगर द बर्निंग लव, उस फिल्म में भी सनव्वर ने एक अच्छा अभिनय किया था, अच्छा उनको नेगेटिव कैरेक्टर दिया गया था। तो आज हम सनव्वर से बात करेंगे कि कैसे बॉलीवुड की राह होती है, कैसे बॉलीवुड में काम किया जाता है, कैसे फिल्मों में आया जाता है। तो सनव्वर जी, सबसे पहले तो आपका खोजी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों सबको। सनव्वर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपने बॉलीवुड में या फिल्मों में आने का निश्चय कैसे किया, और क्योंकि आपको फिल्मों में आने से पहले माइंडली क्रिएटिविटी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। मेंटली आपको अपने आप को तैयार करना होता है फिल्मों में काम करने के लिए। बहुत सारी डिस्टर्बेंस भी होता है फिल्मों में काम करने के लिए। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपको कैसे फिल्मों में आने का शौक़ लगा। मैं उस टाइम पे 8वीं क्लास में था, तो गांव के कुछ बंदे एक फ़िल्म की थी प्रतिशोध की जवाला। उसको मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये काम मैं भी कर सकता हूँ यार, क्योंकि पीछे से बैकग्राउंड अच्छा था मेरा, उस टाइम का बैकग्राउंड अच्छा था मेरा। और मुझे लगा कि कुछ लोग वहाँ के जुड़े गांव के लोगों ने मुझे सराहना दी और मैं उनके साथ लग गया। तो सबसे पहली फ़िल्म मेरी जो थी टॉलीवुड में थी नफ़रत की आग, जिसको मैंने खुद प्रोड्यूस भी किया था। बात करें अगर देहाती मूवियों की, देहाती फिल्मों की, क्योंकि हमारे आसपास एक देहाती लैंग्वेज का बड़ा बोलबाला है, हम लोग खुद देहाती लैंग्वेज बोलते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप ने किन किन फिल्मों में, देहाती फिल्मों में काम किया है। सबसे पहली फ़िल्म तो मेरी अपनी थी नफ़रत की आग, और दूसरी फिल्म के मुरादाबाद करके आया था मैं, ड्रीम दर्द के नाम से, वो मैंने देहाती के रूप में की थी। अच्छा, बात करें अगर बॉलीवुड फिल्मों की, तो आप टॉलीवुड के बाद में बॉलीवुड की तरफ बढ़े। आप मुंबई जैसी महानगरी, क्योंकि फिल्मों का एक शहर बोला जाता है मुंबई, तो वहाँ में आपका सफ़र कैसा रहा? मैं जानना चाहूँगा कि कैसे आपको फिल्मों में काम मिला। सबसे पहली फ़िल्म मैंने की थी युवा, बॉलीवुड में घुसते ही। और जैसे एक वसीम अहमद एक डायरेक्टर है, उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने जस्टिस सर से, जो उसके फ़िल्म के डायरेक्टर थे युवा, उन्होंने उसमें मुझे काम दिया सब इंस्पेक्टर का। जिम्मी शेरगिल के सर जो थे हमारे अपोजिट थे, और अरुण नागर जी अपोजिट थे, और मैं उनके सामने था पॉजिटिव कैरेक्टर में, सब इंस्पेक्टर में। अच्छा, उस फिल्मों में मैं जानना चाहूँगा कि इसके अलावा ओमपुरी जी और जिम्मी शेरगिल के अलावा कौन कौन से अभिनय थे, और आपके पास, आपने बताया कि सब इंस्पेक्टर का रोल था, तो आपकी किस तरीके की भूमिका उस फिल्म में रही थी? बहुत अच्छा कैरेक्टर रहा है, पॉजिटिव कैरेक्टर रहा है। लड़कों को जो फंसते जिसमें लड़के, उनको बचाने के उसमें लगा था मैं। और उसमें अर्चना पूर्णिमा जी थी, और अपना ओमपुरी सर थे, और संजय मिश्रा जी थे, और बहुत लोग थे उसमें बॉलीवुड से जुड़े थे, जो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे पूरी फिल्म पड़ी है और पर्दे पे लग के गई है। बहुत अच्छी फिल्म रही है हमारी। और मोहित बघेल जी थे हमारे, बहुत अच्छे दोस्त थे, अब वो एक्सपायर हो गए अभी पीछे तीन महीने पहले। मैं जानना चाहूँगा कि मुजफ्फरनगर द बर्निंग लव, उसमें आपका कैरेक्टर किस प्रकार का रहा? मुजफ्फरनगर द बर्निंग लव में मेरा कैरेक्टर रहा है जो एक नेगेटिव कैरेक्टर है, जो दंगे भड़काता है, दंगों में मारपीट, जो बीच में ट्रॉली नहर पे आती है और उसमें जो दंगा करता है वो मैं ही होता हूँ। और बहुत अच्छा कैरेक्टर, उसमें मनोज जी प्रोड्यूसर थे उसके, हरीश जी उसके डायरेक्टर थे, और बहुत प्यार मिला उन लोगों से मुझे, और बहुत अच्छी टीम थी हमारी। लेकिन फिल्म किन्हीं कारणों से हमारी नहीं इतनी हिट हो पाई, लेकिन फिर भी बहुत क्रेज़ उस फिल्म का रहा है, बहुत लोगों ने देखा है, और अपना रिकवर तो लेके चली गई फिल्म हमारी। कौन कौन से अभिनेता उस फिल्म में थे? उसमें देव शर्मा जी थे मैन तो, और अदरवाइज जो भी थे, और उसमें एक अभी नाम नहीं, मैं उनका मेरे दिमाग से निकल रहा है ना। अभी मिर्ज़ापुर में ऐश्वर्या दीवान थी, जो साउथ से एक्टर थी, और एक मिर्ज़ापुर में भी जो आए हैं लाला जी का रोल करके, वो भी इसमें हमारी इस फिल्म में मैन लीड थे। मुरसलीन कुरैशी जी थे, और अदर बहुत उसमें लोग थे जो बॉलीवुड से जुड़े थे। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, हर एक अभिनेता की एक तमन्ना होती है कि उसको एक पॉजिटिव कैरेक्टर मिले, पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि जितनी फिल्में आपने की है या जितनी फिल्मों में आपको रोल मिला है या विभिन्न प्रकार का, तो उसमें आप एक नेगेटिव कैरेक्टर में रोल निभाते हो। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे, क्यों आप नेगेटिव कैरेक्टर की तरफ बढ़ रहे हो? मुझे, मेरी पसंद है नेगेटिव कैरेक्टर, और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि मुझे नेगेटिव कैरेक्टर ही मिले। और उसके अलावा मैं इंस्पेक्टर की भूमिका भी बहुत अच्छी निभाता हूँ और बहुत अच्छा काम करता हूँ अपने आप में।
और ये कि नेगेटिव मुझे पहले से ही बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि नेगेटिव कैरेक्टर मुझे आगे भी मिले। उसमें कुछ दिखता है आदमी को, अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो लोग उसको ज़्यादा देखते हैं। बात करें अगर फिल्मों से अलावा हटकर, आजकल एक प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा रन कर रहा है, OTT प्लेटफॉर्म, जो छोटी छोटी सीरीजें चलती हैं ऐप पर या यूट्यूब पर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आप जैसे अभिनेता को क्या उसमें आप काम कर रहे हैं, इस बारे में मैं जानना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल, मेरी 3 वेब सीरीज़ इस OTT पे है। एक उल्लू ऐप्स है उस पे है, और एक रैबिट ऐप्स है जिसके प्रोड्यूसर हमारे मन्नान त्यागी जी हैं, उनके साथ में अभिनय कर रहा हूँ। मोहिनी 3 में काम कर रहा हूँ, और वो इधर राजस्थान में शूट होगी। OTT हम जैसे लोगों का एक ज़रिया बन गया आगे बढ़ने का, और हमारे लिए बहुत सरल भी हो गया ये, क्योंकि बॉलीवुड में जाने के लिए बहुत मेहनत है और करनी पड़ती है। ये पता सबको पता है कि कितने कितने साल लग जाते हैं, लेकिन OTT से हमें इतना फ़ायदा मिला है कि हम जल्दी ही उस पर पर्दे पे पहुंच सकते हैं। आपका कहने का मतलब है कि बॉलीवुड फिल्मों में जाने के लिए आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था, जान पहचान बनानी पड़ती थी, पर OTT प्लेटफॉर्म पे आप जल्दी रन कर सकते हो, मतलब अपने आप को जल्दी पर्दे पर दिखा सकते हो। जी जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें OTT में कुछ पहचान भी बनती है हमारी। जो इसके उल्लू पे हमारी एक ऐप्स है बॉम्बे नाइट पे ऐप्स कर रहे हैं उसमें, और इस पे उल्लू पे मोहिनी करके कर रहे हैं। तो 2 वेब सीरीज़ तो मैं ऑलरेडी कर ही रहा हूँ OTT की, और तीसरी की हमारी तैयारी चल रही है, जो बहुत जल्दी आपको मैं बताऊँगा। आगे की बॉलीवुड फिल्मों की अगर हम बात करें, या आगे का आपका करियर कैसा रहेगा, मैं जानना चाहता हूँ कि आगे फिल्मों में आपने आगे आने की कोई प्लानिंग की है, या कोई आने वाली कोई फिल्म हो, उसके बारे में बताना चाहेंगे? ज़रूर। मेरे एक दोस्त हैं यहाँ पे मासूम चौधरी जी, उनका एक एपिसोड स्टार्ट हो रहा है यूट्यूब सीरियल द फाइनल क्राइम। उसमें बहुत अच्छा करेक्टर निभा रहा हूँ CBI ऑफिसर का। ये तो एक मेरा यहाँ के लोगों को साथ जोड़ने के लिए, उनको साथ लगाने के लिए, जो लोग मेरे पे विश्वास करते हैं उन लोगों को साथ जोड़ के OTT टाइप का यूट्यूब से मैं जोड़ रहा हूँ उन लोगों को, क्योंकि यूट्यूब भी बहुत आज क्रेज़ में है। और बॉलीवुड से मेरा एक फिल्म आ रही है देहरादून में, डाइट इन करके, जिसमें अरबाज सर है और आशुतोष राणा जी है, मुकेश ऋषि जी है। अभी जल्दी फरवरी में शूट होने वाली है। एक वतन परस्त आ रही है, उसमें काफ़ी साउथ की पूरी टीम है, जो हम देहरादून में शूट कर रहे हैं कंप्लीट। सनवर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि फिल्मों में काम करने के लिए बहुत दिन तक स्ट्रगल करना पड़ता है, अपने आप को मेंटली तैयार करना होता है। तो आप एक फैमिली वाले बंदे हो, और क्योंकि फैमिली का सपोर्ट इस लाइन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो हर काम के लिए फैमिली का सपोर्ट होना ज़रूरी है, पर मैं जानना चाहता हूँ कि आपको फिल्मों में आने के लिए अपने परिवार से किस तरीके का प्रोत्साहन मिला? मुझे फैमिली में तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे पापा का मिला, और मेरे पापा ने आज तक मैंने कुछ भी किया कभी कोई सवाल जवाब नहीं किया, और मैं उन्हीं के ज़रिए आज आगे बढ़ रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि वे परेशान होते हैं घर वाले कि पता नहीं लाइन मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि इस लाइन को छोड़ दे या ना जाए, कभी ऐसा नहीं मुझे कभी बोला। मैं आगे बढ़ ही रहा हूँ और कर भी रहा हूँ काम। आज मेरी 8 से 9 फिल्म बॉलीवुड जो आ चुकी हैं, जो पर्दे पर रिलीज़ हो चुकी है, 8 से 9 फिल्म मेरी है, और सब में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे पापा का रहा है मेरे साथ में। फिल्मों को लेकर अगर हम बात करें तो एक शूटिंग के टाइम अक्सर सुनने में आता है, मैंने भी कई बार देखा है कि बहुत सारी दिक्कतें शूटिंग के समय होती है। तो आपको भी कभी दिक्कत कुछ हुई है, या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो? मैंने एक फ़िल्म की थी हॉन्टेड विलेज, जिसमें हम लोग शूट कर रहे थे बिना परमिशन के। परमिशन हमारे पास नहीं थी। जिसके यहाँ शूट कर रहे थे वो बहुत अच्छे परिवार से थे, उनके भाई एक DM भी थे दिल्ली में। तो परमिशन नहीं थी हमारे पास। हम लोग ने उस टाइम पे मेहनत करके अपना जो काम किया, 3 दिन लगातार हमने काम किया था, जिसमें 3 रात जागे थे। ये हमारे लाइफ के लिए बहुत बड़ा समझो कि चैलेंज था, कि 3 रात जागना एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है। और हमने को कहता है कि आदमी सोचते हैं, ये लोगों की सोच होती है कि यार फिल्म में जा रहा है तो बहुत एंजॉय ले रहा है। ऐसा नहीं है। जितने लोग हम मेहनत करते हैं तब हमारे मुकाम पे पहुंचेगा ना बंदा, तब पता लगता है जाके। क्योंकि जितना हम जागे, 3 रात जागना बहुत बड़ी बात होती है। कि हमने चाय पी के अपना गुजारा किया उस टाइम पे। 3 दिन हमने शूट किया था लगातार। जैसे अन्य कामों में पूरी मेहनत करनी होती है, तो यहाँ पर कैसी, बॉलीवुड में कैसी मेहनत होती है फिल्मों पे काम करने के लिए, पर्दे पे कार्य करने के लिए? स्ट्रगल एक्टर के लिए बहुत मेहनत होती है, और जब स्ट्रगल एक्टर बन के एक स्टार बन जाता है, एक्टर बन जाता है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं होती। उससे बिल्कुल बहुत नॉर्मली काम मिलता है। ऐसा नहीं है, मेहनत तो उसको भी करनी होती है, लेकिन स्ट्रगल एक्टर के लिए जितनी प्रॉब्लम, जितने उसको लोगों की शकल मतलब उसका जो देखना होता है लोगों को, उसके ताने भी होते हैं, सब कुछ सीखना लेना होता है आदमी को। तो स्ट्रगल जब करता है आदमी, तो उसके बाद वो आगे बढ़ता है। उसकी लाइफ का, उसके पीछे का देखो, सोच के चलो कि वो कितना स्ट्रगल करके आगे निकला है।
आप जैसे कि अगर कोई बंदा नया फिल्मों में आना चाहता है उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि तन मन होना चाहिए आदमी का, क्योंकि स्ट्रगल में आदमी जब मेहनत करता है तो बहुत अड़चनें आती है, बहुत दिक्कतें आती है। जो उन दिक्कतों को पार कर गया वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। जो थोड़ी थोड़ी बातों पर आके अगर मुंह फेर लेता है फिल्म लाइन से, तो उसको कोई इस लाइन में आने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ आपसे इसी के साथ साथ कि ये बताइए मुझे, आर्थिक रूप से इस लाइन में कैसा होता है? क्योंकि अगर आदमी स्ट्रगल कर रहा है तो उसको खर्चा भी चाहिए। सपोज कि अगर किसी का परिवार गरीब है और गरीब फैमिली से वो है, तो उसके लिए बॉलीवुड की राह कैसी होगी? मेरा तो मानना यही है कि आदमी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है, मेहनत और लगन होनी चाहिए। लाइन कोई भी बुरी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। आदमी जब चलता है लाइन में स्ट्रगल, तो आप फिल्म लाइन के अलावा भी किसी भी चीज़ में घुसो। अगर आप काम भी कोई सीख रहे हो तो 5 साल काम में भगाओगे, उसके बाद उसे जोड़ने के लिए कुछ काम करोगे। तो मेहनत तो हर जगह है, लेकिन अपने अंदर जज्बा एक ऐसा होना चाहिए कि मुझे तो ये करना है, और करोगे तो चाहे तुम्हें उसके बाद मजदूरी करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, आप डरो मत। मैंने खुद किया है भाई, मैं कर भी रहा हूँ, ऐसा नहीं है। स्ट्रगल के लिए मेरे पीछे प्रॉब्लम भी बहुत आती है, ऐसा नहीं है। और अगर करना है किसी चीज़ को दिल से मानोगे तो मिलेगा, और ऐसे ही अगर टाइम पास करना है तो टाइम पास वाले को तो इस लाइन में आना भी नहीं चाहिए। मेरा मानना तो ये है। कोई चाहता है कि मैं थोड़ा सा लोग मुझे जान ले और टाइम पास कर लूँ, वो इस लाइन में ना आए तो अच्छी बात है। क्योंकि और लोगों का मोटिव ख़राब होता है, क्योंकि जो आगे बढ़ने के लिए होते हैं उनको परिवार कहता है कि यार उसके लड़के को देख ले, वो नहीं कुछ कर पाया। ऐसा ना करे, और जाते हुए आदमी को कभी पीछे ना खींचे, उसको और आगे बढ़ाओ और उसका साथ दो जितना भी दे सकते हो। अगर कोई बंदा आपसे मिलने की कोशिश करता है, वो चाहता है कि मुझे फिल्मों में काम करना है, और उसको आप कैसा देखना चाहोगे? मतलब उसको बढ़ाने के लिए कैसा साथ दोगे अगर कोई आपसे मिलता है? मैं अभी की बात बता रहा हूँ। एक इंटरनेशनल प्लेयर है मासूम चौधरी जी, और एक अयूब भारती जी हैं, एक नईम राणा जी हैं। ये लोग सब यहाँ पे बेचारे लोग सब काम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता छोटा छोटा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे मिले मुझसे, तो मैंने कि एक OTT एक ऐसा दे दिया प्लेटफॉर्म, द फाइनल क्राइम करके एपिसोड बना रहे हैं क्राइम के ऊपर, क्राइम पेट्रोल टाइप द फाइनल क्राइम है। हम लोग सबको जोड़ के चल रहे हैं। ये मेरा मानना नहीं है कि इसको बड़ा कैरेक्टर दिया जाए या इसको छोटा दिया जाए। उनको सबको एक अच्छा कैरेक्टर मिल रहा है और लोगों को आगे बढ़ेंगे, तो उस जरिए अगर वो उससे कुछ मिलता है तो वो आगे बढ़ पाएंगे। कभी आपके जीवन में कोई इंसिडेंट ऐसा भी आया है कि जिसमें आप पूरे हताश निराश हो गए हो, या बहुत ज़्यादा दुख हो रहा हो कि छोड़ दे, या फिर कुछ ऐसा कुछ हुआ हो आपके साथ में? हुआ था 2016 के आसपास हुआ था। मेरे एक दोस्त थे नसीम जी, जो बॉलीवुड से जुड़े थे, उनका देहांत हो गया था। तब मेरा मन करा था कि यार, क्योंकि मेरा जो भी था उन्हीं के ऊपर सब दामोदार था, उन्हीं के पीछे में लगा हुआ था। तो जब उनका देहांत हुआ तो मैं सोचा यार अब नहीं जाना चाहिए और छोड़ देना चाहिए काम। लेकिन उसके बाद मुझे मेरे भाई, जो मेरे बड़े भाई से भी अजीज़ है, शुएब साबरी जी, वो मुझे मिले 1 साल बाद 2017 में। और मुझे मिलवाने वाले साकी अंसारी जी हैं, सिंगर है और बहुत अच्छे आदमी हैं। उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया, और मैं आज उनके ज़रिए इतना बड़ा काम कर रहा हूँ कि उनके ज़रिए जितना भी पहचान मिली है बॉलीवुड के अंदर, मुझे सब शुएब साबरी के अंडर में मिली है। बात अगर बॉलीवुड एक्टरों की करूं मैं, या अभिनेता की करूं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बॉलीवुड में आपको किस अभिनेता का साथ मिला जिसने आपको इस लाइन में बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा साथ दिया हो? एक मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं अमित लखवानी जी, रजनीकांत सर के साथ में, नवाजुद्दीन सर के साथ में काफ़ी फिल्म कर चुके। जब मैं इस लाइन से बाहर हो रहा था तो उन लोगों ने, अमित भाई ने मुझे हाथ रखा था सिर पे और कहा था कि बेटा ऐसे हाथ रस होकर अगर वापस आएगा तो कैसे आगे बढ़ पाएगा। उनका बहुत सपोर्ट मुझे रहा है कि मुझे आज इस लाइन में यहाँ तक हूँ मैं। तो ये थे सनवर अलवी, जिन्होंने टॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक एक सफ़र तय किया है फिल्मों में अभिनय के रूप में। अभिनेता के रूप में इनकी पहचान बहुत लंबी है। देहाती फिल्में हो या फिर बॉलीवुड जैसी हिट फिल्मों में भी इन्होंने कई फिल्मों में काम किया है। अनेक अभिनेताओं के साथ में इन्होंने कार्य किया है। तो आपसे बात कर सनवर जी बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।